एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ ही दिन पहले मैं इस घर में सुकून से रह रही थी। फिर रूम ओनर ने बताया कि वो विला रिनोवेट करने वाले हैं और आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी। हमने नए घर ढूंढने शुरू किए और बहुत जल्दी हमें नया घर मिल भी गया। और नए घर के ओनर ने हमें कमिट किया था कि मंथ एंड तक आपको नया घर रेडी करके मिल जाएगा। तो जब मंथ एंड के एक दिन पहले हम वहाँ पे चले गए और हमने देखा कि घर का कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ था, बहुत सारा काम बाकी था और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप 1 मंथ के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो अब सिर्फ एक ही दिन बचा है हमारे पास और एक ही दिन में हमें नया घर ढूंढना है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। पूरा दिन हम इधर-उधर घूम रहे हैं। जो भी घर हमें मिल रहे हैं या तो वो कन्वीनिएंट नहीं है, पसंद नहीं आ रहे या फिर वो घर से बहुत दूर है। कोई घर अगर थोड़ा-सा ठीक लग भी रहा है तो वो 1 मंथ के लिए नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें एक घर मिल गया, लेकिन वहाँ पे बहुत साफ-सफाई की ज़रूरत थी। इस पूरे चक्कर में पूरा दिन चला गया और एक बात ये अच्छी लगी कि जहाँ पे अभी हम रहने वाले हैं उससे नज़दीक ही समंदर का किनारा है। तो ये सोच के अच्छा लगा कि 1 मंथ हम ऐसी जगह पे रहेंगे जिस घर से समंदर किनारा बहुत नज़दीक है। इस 1 मंथ की वजह से हमारा शिफ्टिंग 2 बार होगा, एक्सर्शन भी डबल होगा, एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन अब जैसे-तैसे 1 मंथ निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी-थोड़ी पैकिंग शुरू कर दी और हस्बैंड जैसे ही ऑफ़िस से आए उन्होंने बची हुई सारी पैकिंग कर दी। कल तक तो सोच रहे थे कि अब नए घर जाना है, लेकिन सडनली सारा सीन ही चेंज हो गया। यहाँ पे मेरी एक नेबर है और अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो मेरे लिए चाय और स्नैक लेके आई थी। पराए देश में जब कोई इतनी केयर करने वाला मिल जाए तो दिल भर आता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में बेवजह नहीं आता। जो भी हमारे लाइफ में आता है उसका कोई ना कोई रोल हमारी लाइफ में होता है। ये घर चेंज करने का एक्सपीरियंस पहली बार तो नहीं है। लाइफ में हमेशा घर और शहर बदलते रहे हैं किसी न किसी वजह से। फिर भी किसी जगह को छोड़ते वक़्त थोड़ा हेवी तो फ़ील होता है। जिनको बार-बार घर चेंज करना पड़ता है, शायद वो लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। देखते ही देखते सारा सामान गाड़ी में लोड हो गया हो और घर पूरा खाली-खाली हो गया। सामान वाली गाड़ी निकल गई, लेकिन मैं पीछे रुक गई थी ताकि साफ-सफाई कर लूँ। नए घर में सामान अनलोड करा के हस्बैंड मुझे लेने के लिए वापस आ गए। मेरे दोस्त को बाय बोलते वक़्त थोड़े इमोशनल हो गए हम लोग और फिर ऑलमोस्ट रात में 11 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में थोड़ी चाय ली क्योंकि बहुत थक गए थे और फाइनली निकल गए हमारे टेम्पररी 1 मंथ होम की तरफ। एंड फाइनली वी आर हियर एट होम। यहाँ पहुँचने के लिए हमें ऑलमोस्ट रात के 12 बज गए थे, तो सामान की कुछ भी अनपैकिंग हमने नहीं की, एज़ इट इज़ रख दिया था, सोचा सुबह देखेंगे। इतने लेट डिनर करने का मन नहीं था, तो रास्ते में हमने थोड़ा शौरमा पार्सल ले लिया और वही खा के हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग गैस कनेक्ट नहीं था, तो चाय इलेक्ट्रिक केटल पे बना ली। ये वाली मेरी इलेक्ट्रिक केटल मेरे हॉस्टल डेज़ की है और ऐसे वक़्त पे बहुत काम आ जाती है। चाय पीने के बाद थोड़ा-थोड़ा सामान सेट करना हमने शुरू कर दिया, इतने में नेबर्स आ गए थे। हमारे नेबर्स सूडान कंट्री से हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा वेलकम भी किया, इंट्रोडक्शन भी करवाया और हमें ये प्यारा-सा गिफ्ट भी दिया। ज़िंदगी के इस सफ़र में कुछ लोग, कुछ दोस्त हमसे छूट जाते हैं, तो कुछ नए मिल भी जाते हैं। घर और शहर हमेशा बदलते जाएँगे और नए लोग मिलते जाएँगे। हमें इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। कहते हैं हर स्ट्रगल कुछ ना कुछ सिखाता है, तो देखते हैं अबू धाबी में घर ढूंढने का ये स्ट्रगल हमें क्या सिखाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।